मेरे हिसाब से संविधान क्या होना चाहिए, नो FIR नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। उनने वो किया, बिल्कुल सही किया, जो कुछ किया सही किया। बनाया जा रहा है, चाहे कोई हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे ईसाई करे, चाहे अपराध होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसे सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यूँ तो आप गलती, हम आपको गोली मार देता हूँ, फिर क्या देश में कानून रह गया? या अगर 200 पुलिस वालों के सामने एक बंदे को शूट अप किया जाता है तो आप क्या समझ रहे हैं? ये फिर देश के कानून पे पूरे। मैं कह रहा हूँ कोई भी क्राइम हो उसे सजा मिले, लेकिन कानून के तहत। ऐसे तो हर कोई गोली से फैसला नहीं। साला मरिया तो मरिया, मारा साला लागा था, दुश्मन था देश का, अच्छा मारिया और मुंडी डाल मारना था। और जितने हैं उतने नौ ठोकेंगे, सच्चाई है एक थोड़े थोड़े दिन में। आने हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया। आप उत्तर, हाँ, गाजियाबाद के हैं और मैं बता रहा हूँ पूरे अपने ही बता रहा हूँ क्षेत्र के सबने कहा बढ़िया काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ योगी जी ने ही कराया, तब भी बढ़िया करा। माफिया को भी इसकी जानकारी मिलेगी तो वो भी डरेंगे, अभी गवर्नमेंट से वो भी डरेंगे, भाई हमारा भी यही वाला होने वाला है, तो सुधरने का मौका है उन लोगों के लिए अभी। जिन लोगों ने गोली चलाई वो लोग माफिया नहीं बने? माफिया नहीं है वो, उसने कौन है वो? किया है, अच्छा किया है, अच्छा किया। हाँ। उसमें से कुछ जो अपराधी हैं उनके ऊपर पहले से मामला दर्ज है लड़की को थप्पड़ मारने में। वो तो अपराधी है समझो, बाकी वो जो गया वो अच्छा है, अच्छा किया है, और दूसरे लोगों को भी उसकी जानकारी मिलेगी थी तो सुधरने का मौका है अभी। आतंकियों को इसी प्रकार से ढेर कर देना। अगर वो उसी प्रकार से ढेर होंगे, उसी प्रकार को काम किए हैं तो बिल्कुल ढेर होंगे। अतीक अहमद कौन थे? कितनी धाराएं चल रही थी उसके ऊपर, कितने केस चल रहे थे, आपने देखा कितने लोगों को मारा, किसको विधवा उन्होंने कर दिया। क्या उसका परिवार नहीं था? उसका परिवार नहीं था। आज वो मर गया है, इतनी सारा मतलब देश में कौन कर रहा है? कोई आए तो सामने, कौन है वो? जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था कश्मीर से, तब संविधान मर गया था क्या? संविधान तब मर गया था, तब सारे विपक्ष मर गया था। किसी ने आज तक उसकी बात की क्या? जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था किसी ने उसका मुद्दा उठाया? विक्की त्यागी को कोर्ट के अंदर मारा था, सपा की सरकार थी, गोली मारी थी कोर्ट के अंदर, तब कहाँ थे सब विपक्ष वाले? अब वो मर रहे हैं तो फिर भाई मेन जो गलत है। सब लोग बहुत खुश है, आप जैसे कि देख रहे हो सबका खिला हुआ चेहरा है, सब लोग बहुत खुश है। वो आतंकवादी थे, उनको आज नहीं तो कल मरना ही था। जो हुआ सबका अच्छा ही हुआ है, उसमें जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है। तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, बस कोर्ट वाले भी खुश है। कानून क्या करेगी? कानून सब हो गया, जो होगा। उन लोगों को मार दिया तो उनके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जो आतंकवादियों को उन्होंने मार दिया तो सारे पार्टी चिल्लाने लगे, ऐसा क्यों? साला मरिया तो मरिया, मारा साला लागा था, दुश्मन था देश का, अच्छा मारिया और मुंडी डाल मारना था। और जितने हैं उतने नौ ठोकेंगे, सच्चाई है एक थोड़े थोड़े दिन में। योगी बाबा ही आने हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया। आप उत्तर, हाँ, गाजियाबाद के हैं और मैं बता रहा हूँ पूरे अपने ही बता रहा हूँ क्षेत्र के सबने कहा बढ़िया काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ योगी जी ने ही कराया, तब भी बढ़िया कराया। लेकिन एक मेरे सवाल का एक जवाब दो, जिसने गोली चलाई क्या वह अपराधी नहीं है? तो अपराधी है तो उसको भी सजा मिलेगी ना, उसको भी सजा मिलेगी। उसकी गाड़ी पलटेगी क्या? क्या उसकी गाड़ी पलटेगी क्या? भैया आप देखो, जिसने गोली चलाई है उसकी गाड़ी पलटेगी क्या? देखो गाड़ी में जाएंगे, क्या पता अगर रोड खराब हो सकता है तो पलट भी जाए, बहुत बड़ी बात है। एक बात, फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया? फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया? यदि आज उसको फांसी की सजा दी जाती, टाइम दर दिया जाता, 10 दिन बाद दी जाएगी। तेरे देश की हालात देखता तू, कैसी होती, दंगे कितने होते इस बारे में। अब नहीं आएगी किसी की सरकार, अब योगी बाबा की रहेगी यूपी के अंदर सरकार किसी की। जय श्री राम, आएगा योगी। भाई इधर नाम आपका? मिस्टर राम पांडे। कहाँ से हो? अयोध्या से। अयोध्या से हो? ये जो सब चल रहा है देश में, ये सही चल रहा है क्या? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। आतंकियों को इसी प्रकार से ढेर कर देना चाहिए। अगर वो उसी प्रकार से ढेर होंगे, उसी प्रकार को काम किए हैं तो बिल्कुल ढेर होंगे। अतीक अहमद कौन थे? कितनी धाराएं चल रही थी उसके ऊपर, कितने केस चल रहे थे, आपने देखा कितने लोगों को मारा, किसको विधवा उन्होंने कर दिया। क्या उसका परिवार नहीं था? उसका परिवार नहीं था। आज वो मर गया है, इतनी सारा मतलब देश में कौन कर रहा है? कोई आए तो सामने, कौन है वो? कौन सवाल उठाएगा? मेरे हिसाब से तो सवाल नहीं उठना चाहिए। एक सवाल उठाया जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं, एक मिनट, सब लोग कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को टारगेट करके गोली मारी जा रही है। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? अतीक अहमद को बढ़ावा किसने दिया? किसने बढ़ावा दिया? मंच पर बोलता था तो क्या बोलता था? एकदम में भड़काऊ भाषण होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने गोली मारी है अतीक अहमद को, 3 लड़के हैं,
उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जारी कर देना चाहिए। नाथूराम गॉडसे की फांसी उनको दे देखो, देनी कोर्ट का चाहिए। मैटर है, कोर्ट में मामला जाएगा, जैसा होगा सेम आपके सामने आएगा और रिजल्ट। नहीं, आप तो बोल रहे कुछ होना ही नहीं आप चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट, जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था कश्मीर से, तब संविधान मर गया था क्या? ये संविधान तब मर गया था, तब सारे विपक्ष मर गया था। किसी ने आज तक उसकी बात की क्या? जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, किसी ने उसका मुद्दा उठाया? विक्की त्यागी को कोर्ट के अंदर मारा था, सपा की सरकार थी, गोली मारी थी कोर्ट के अंदर, तब कहाँ थे सब विपक्ष वाले? अब वो मर रहे हैं तो फिर भाई मेन जो गलत है वो मरेगा ही मरेगा। अब सरकार पे जो राजा बैठा बहुत टॉप का बैठा है, वो योगी आदित्यनाथ, वो टिट एंड टाइट वाला फैसला है। अब ज्यादा देर नहीं है। जब वकील को मारा था तब तो कोई नहीं आया कि वकील को क्यों मारा, उसके भी तो यही तो गलती हो जाती है विपक्ष वालों से। सुन लीजिए जनता क्या कहती है कि उन 3 लोगों का क्या होना चाहिए। उन तीनों जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने हत्या की, देखो जी, संविधान क्या, लोग अभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से संविधान क्या होना चाहिए? नो FIR, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। उनने वो किया, बिल्कुल सही किया, जो कुछ किया सही किया। दूसरे माफिया को भी इसकी जानकारी मिलेगी तो वो भी डरेंगे, अभी गवर्नमेंट से वो भी डरेंगे, भी हमारा भी यही वाला होने वाला है, तो सुधरने का मौका है उन लोगों के लिए अभी। जिन लोगों ने गोली चलाई वो लोग माफिया नहीं बनेंगे क्या? माफिया नहीं है वो, उसने कौन है वो? किया है, अच्छा किया है। अच्छा किया। हाँ, उसमें से कुछ जो अपराधी हैं उनके ऊपर पहले से मामला दर्ज है, लड़की को थप्पड़ मारने में। वो तो अपराधी है समझो, बाकी वो जो गया वो अच्छा है, अच्छा किया है, और दूसरे लोगों को भी उसकी जानकारी मिलेगी थी तो सुधरने का मौका है अभी उन लोगों को लिए। अगर शायद पुलिस इनकाउंटर होता तो फिर सवाल जो है वो खड़ा नहीं होता इतना बड़ा कि कहीं ना कहीं पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन यह इनकाउंटर नहीं, यह शूट आउट। लोगों में कितना रोष होगा कि उसने खुद ने एनकाउंटर किया है, जो पुलिस को करना चाहिए वो उन लोगों ने किया है। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बड़े तबके का हाथ हो इस पूरे घटनाक्रम वो में। तो जांच चल रही है, जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। हम तो जांच कर नहीं रहे, गवर्नमेंट करेगी, प्रशासन करेगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है क्या क्या नहीं। इस प्रकार से गोली चला करके बीच चौराहे पर पुलिस के सामने में गोली कर वो गलत किया है, वो गलत किया है, वो गलत किया है, मान रहे वो गलत ही है, मगर जो हुआ आगे जो हुआ वो अच्छा हुआ। बिल्कुल तरीका गलत है। इससे क्या होगा ना, कानून से लोगों का भरोसा उठेगा। अगर मान लीजिए हमारे आप और मेरे बीच में लड़ाई हो जाएगी, आप मुझे गोली मार दोगे, आप सही हो जाओगे। ये तरीका नहीं है सही, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये तरीका नहीं है सही। कानून व्यवस्था इस देश में है, अगर इसी तरह से गोली के बदले गोली चलाया गया तो फिर कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कैसे रहेगा? अब सपोज कीजिए कि इस देश में कसाब जैसे लोग भी हुए हैं और उनको हमने प्रॉपर तरीके से फांसी तक पहुँचाया है, कानून व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा। आप कैसे तय करोगे या गोली से सरकारें चलती है? दिस इज नॉट फैक्टर, देयर इज नॉट, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट फेयर फॉर द ऑल ओवर पीपल्स। बिकॉज ऑफ दिस कि आम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था इस देश में है और कानून व्यवस्था के माध्यम से ही हम किसी अपराधी को उसके किए का सज़ा दिलवा सकते हैं। गोली मार करके किसी के अपराधी को सज़ा दिलाना ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ये हमारा संविधान भी नहीं कहता है, ये हमारी कानून व्यवस्था भी नहीं कहती है। जो भी हो रहा है देश में बहुत ही अराजकता है इस देश की स्थिति में। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकारें नहीं सुधरी, नहीं तरीका ठीक हुआ तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा इस लोकतंत्र को बचाने में। बिकॉज ऑफ दिस कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और हम अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। गोली चला देना, अगर मान लीजिए वो तो आतंक अपराधी है, मार दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? कोई भी बीच में गोली मार के निकल जाए, क्या ये तरीका सही आपको लगता है? ये सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के चीज़ों को इनकाउंटर करना या गोली किसी से मरवा देना, ये एक साजिशन तहत है। ये तो आप उसके बैकग्राउंड में जाओ, उसने भी अपने गुरु चांद मियाँ को मार के ही आगे बढ़ा वो भी एक तरह से पता नहीं क्रिमिनल थे क्या थे, ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड ही दूसरों को मारना, दूसरों को ठोकना, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करना, दूसरों की बहू बेटियों को उठा लेना, IAS IPS को धमकाना, 10-10 जज उसके खिलाफ जो वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता था तो जज अपना नाम वापस ले लेते थे। अगर उस व्यक्ति ने इतना अत्याचार लोगों पे करा तो उनमें से किसी ना किसी का खून खौला होगा, किसी ना किसी का बच्चा पड़ा होगा। मतलब आप ये मानते हो कि इस देश का संविधान, इस देश का कानून अतीक अहमद को सजा नहीं दे रहा था, अगर में जो है विफल साबित हो रहा था, अगर उसे ये मानते हो? अगर उसे सही समय पर सजा मिल गई होती तो वो 4 बार विधायक और सांसद नहीं बनता। आप ही बताइए पहला मर्डर कौन से सन में करा उसने
और क्यों नहीं सजा मिली? योगी आदित्यनाथ ने 6 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज है, आखिर क्यों उन्हें संवैधानिक रूप से सजा नहीं दिला पाए? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कोई जज हैं क्या?